गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको एनवायरनमेंट स्टडीज पर्यावरण विज्ञान पढ़ा रही हूँ। और पर्यावरण विज्ञान में हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जो इन दिनों हम पढ़ रहे हैं वो है एनर्जी रिसोर्सेज, यानी ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के कई सारे स्रोत होते हैं और उनमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय स्रोत होते हैं। और अभी हम इन दिनों नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं। और नवीनकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं वो 5 प्रकार के हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिए। पहला सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। दूसरा विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। तीसरा टाइडल एनर्जी, ओशियन या टाइडल एनर्जी, समुद्री ऊर्जा। और चौथा हमने भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा। और पांचवा और लास्ट आज हम पढ़ रहे हैं बायोमास बेस्ड एनर्जी, जैव भार आधारित ऊर्जा। जैव भार आधारित ऊर्जा जो होती है वो हम ये कह लें कि सौर ऊर्जा का ये परिवर्तित रूप होती है, क्योंकि जैव भार मतलब पौधों से रिलेटेड, और पौधे जो काम करते हैं वो सूरज से प्रकाश लेके ही करते हैं। तो सौर ऊर्जा का ये परिवर्तित रूप इसलिए है कि पौधे सूरज के प्रकाश को यूज करके और मिट्टी और पानी को यूज करते हुए जो उनके अंदर एक हरे कलर का वर्णक होता है, क्लोरोफिल, यानी एक पर्णहरित जो होता है, तो क्लोरोफिल से वो केमिकल एनर्जी बनाते हैं, मतलब उस पेड़ के लिए पत्तियां, फल, ये सब बनाते हैं। तो वो खुद के जिंदा रहने के लिए खाना बनाते हैं, तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो वो खुद यूज कर लेते हैं उसमें से, खुद की वृद्धि, रख रखाव, मेंटेनेंस, ग्रोथ, इसके लिए। लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो बचती है वो पत्तों के रूप में, फूलों के रूप में, बीजों के रूप में वो संचित कर लेते हैं खुद ही के शरीर पर, मतलब पेड़ में ही रहती है वो। और वो जो है वो स्टार्च के रूप में बीज या तना या फल या उसके रूप में संचित रहती है, जिसको कि जीव यानी एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग उसको खाते हैं। बीज के रूप में हमारे पास में मतलब जो जौ, चना, गेहूं, या पत्ते के रूप में हम सब्जियां, या फलों के रूप में हम मतलब उनके जो फल होते हैं वो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। तो मतलब सौर ऊर्जा का परिवर्तित रूप जैव भार आधारित ऊर्जा होता है। अब हम जैव भार का को हम वर्गीकृत करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमास। जैव भार को अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो वो 3 वर्गों में वर्गीकृत होती है। एक तो हम प्राकृतिक वनस्पति से हम जैव भार की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा एनर्जी प्लांटेशन से, ऊर्जा पौधरोपण से, और तीसरा है कार्बनिक अपशिष्ट और अवशिष्ट के द्वारा। तो पहला जो तरीका है जैव भार आधारित ऊर्जा उत्पन्न करने का वो है प्राकृतिक वनस्पतियां, यानी नेचुरल वेजिटेशन। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो अपने आप में सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी चीजें उग रही है, तो मनुष्य उसको या तो खाने के काम में लेता है या तो लकड़ियों को ईंधन के काम में लेता है। और उन लकड़ियों को खाना पकाने के लिए, घर को गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, उद्योगों को करने के लिए, औजार बनाने के लिए, कृषि यंत्र बनाने के लिए, सब काम के लिए जो है वो मनुष्य प्राकृतिक वनस्पति की लकड़ी को काम में लेता है। लेकिन कुछ ऐसे वेजिटेशन होते हैं, कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो द्रव हाइड्रोकार्बन को बनाती है। तो जो द्रव हाइड्रोकार्बन बनाती है उन वनस्पतियों को हम पेट्रोप्लांट्स कहते हैं। और ये जो पेट्रोप्लांट्स है वो द्रव हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, और ये द्रव हाइड्रोकार्बन जो है वो द्रव ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, मतलब द्रव ईंधन उत्पन्न होता है। फिर जो दूसरी तरह का है वो है ऊर्जा पौध रोपण, यानी एनर्जी प्लांटेशन। एनर्जी प्लांटेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो सारे ही रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो जो अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसलिए मनुष्य ने कुछ ऐसे
क्षेत्र खोजें जिसमें कि कृषि नहीं हो पाती है, कृषि योग्य नहीं है, लेकिन वहाँ पौधरोपण कर सकते हैं। पौधे लंबे लंबे हो जाएंगे फटाफट और उसमें से जो लकड़ी है वो हमारे यूज हो सकती है। तो कृषि योग्य नहीं होती है लेकिन पौधे की वृद्धि होती है। वहाँ करीब 60 सेंटीमीटर वर्षा तो होनी ही चाहिए, उससे कम ना हो, उतनी होती है तो पौधा फटाफट बड़ा हो जाता है। यूकेलिप्टस जैसे पौधे वहाँ लगते हैं और उनसे भी हम जैव भार आधारित ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरी तरह का जो है वो है कार्बनिक अपशिष्ट और अवशिष्ट, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रेसिड्यूज। ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रेसिड्यूज में कई सारे पार्ट्स आते हैं। जैसे पहला है जंतु अपशिष्ट, जो एनिमल वेस्ट होते हैं उसको हम गोबर कहते हैं, और गोबर से बहुत अच्छी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जाती है जो कि कई कामों में यूज करते हैं। फिर है कृषि फसल अवशेष यानी एग्रीकल्चर रेसिड्यू। एग्रीकल्चर में जो रेसिड्यूज बचते हैं, जो अवशेष बचते हैं, जैसे रुई के तने या फिर गन्ने के पत्ते या चावल के भूसी, चावल का छिलका और भी कई सारे, तो वो कृषि फसल के अवशेष जो हैं वो भी ऊर्जा उत्पादन के काम में लिए जाते हैं। फिर है वन अवशेष, यानी फॉरेस्ट के जो रेसिड्यूज होते हैं उनको भी, जैसे सूखे पेड़ हैं, सूखी पत्तियां हैं, तने हैं, मृत पेड़ है, घास है, झाड़ियां हैं, पेड़ों की जो पुराने पेड़ हैं उनके छाले हैं, इन सब को भी हम बायोमास बेस्ड एनर्जी यूज करने के लिए काम में लेते हैं। फिर नेक्स्ट है नगरीय और नगर पालिका कचरा, यानी अर्बन एंड म्युनिसिपल रेसिड्यू। अगर अर्बन और म्युनिसिपल रेसिड्यूज को हम इकट्ठा करते हैं तो कचरा निस्तारण और ये सब जो होता है, जो अपशिष्ट प्रबंधन, उससे भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें होता है जैसे मंडियों में अनाज मंडी, सब्जी मंडी, इससे कचरा आता है। रसोई से जो है वो कचरा आता है। कुछ चीज़ें बांधने में जो यूज होती है वो हम ले सकते हैं, और व्यावसायिक अपशिष्ट भी होते हैं। इन सबको अगर इकट्ठा करते हैं तो इससे भी जैव भार आधारित ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और लास्ट है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उससे हम उस कचरे से हम भाप बनाते हैं, किसी चीज को गर्म करने के काम में लेते हैं, मशीनें चला सकते हैं। इस तरह से औद्योगिक अपशिष्ट भी काम में लिया जाता है। जैसे दुर्गापुर में जो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ कचरे से विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो इस तरह से जो हमारा हम एनर्जी रिसोर्सेज, जो ऊर्जा के स्रोत हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में आज कंप्लीट कर लिया। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा या ज्वार ऊर्जा, और भूतापीय ऊर्जा और जैव भार आधारित ऊर्जा, ये 5 ऊर्जाओं के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब हम नेक्स्ट टर्न पे अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे।